तो कैसे हो यारो? ऑनेस्टली एक बिग सरप्राइज है क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे का पहला टीजर ट्रेलर ऑनलाइन लीक हो चुका है और इस वीडियो में हम उसी टीजर ट्रेलर का कंप्लीट ब्रेकडाउन करने वाले हैं क्योंकि इस छोटे से टीजर में भी कई सारे हिडन डिटेल्स हैं जो शायद आपने मिस कर दिए हों। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, ये टीजर कम्प्लीटली क्रिस इवांस के स्टीव रॉजर्स पे फोकस करती है। मतलब ये ट्रेलर सीधा वहीं से पिकअप करती है जहाँ एवेंजर्स एंड गेम खत्म हुई थी, क्योंकि एंड गेम के एंड में हमने देखा था कि स्टीव रॉजर्स इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस करने के बाद पास्ट में ही रुकने का फैसला लेता है और पैगी कार्टर के साथ 1940s में अपने डांस के प्रॉमिस को पूरा करने के लिए रुक जाता है। जिसके बाद बेसिकली ये टीजर हमें ये दिखाता है कि उस डिसीजन के बाद स्टीव रॉजर्स के साथ क्या हुआ और उसकी लाइफ कैसी चल रही है। और हाँ, इन चीजों से मुझे एक इंटरेस्टिंग बात याद आई। इस टीजर ट्रेलर के लीक होने से पहले तक क्रिस इवांस हर इंटरव्यू में बिल्कुल एंड्रू गारफील्ड के स्टाइल में बोलते थे कि एवेंजर्स मूवी में वापस रिटर्न नहीं करने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये बात तो एंड्रू गारफील्ड ने भी बोली थी नो वे होम के टाइम पर, और आपको पता है क्या हुआ था? मार्वल वालों ने बहुत कोशिश की कि लोगों को पता ना चले कि स्टीव रॉजर्स यानी हमारे क्रिस इवांस वापस रिटर्न कर रहे हैं डूम्सडे में, लेकिन भाई उनकी बॉडी ये राज नहीं छुपा पाई और इवेंचुअली फैंस ने ये नोटिस कर लिया और अपने खुद के थ्योरीज और प्रेडिक्शन बनाने लगे जो एट द एंड सच हुई। वहीं अभी जो ट्रेलर ऑनलाइन घूम रहा है वो क्लियरली लीक्ड और लो क्वालिटी वर्जन है, जिसे हो सकता है किसी पेन कैमरे से छुप के बनाया गया हो, लेकिन फिर भी उसकी फीलिंग बिल्कुल फर्स्ट एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर जैसी है जो उस टाइम पे लीक हो गई थी। जहाँ मार्वल का फोकस ये है कि एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स जैसी मैसिव प्रोजेक्ट्स के लिए भी मार्वल ऑलमोस्ट 0 फुटेजेस रिलीज कर रहा है। जहाँ मार्वल का आइडिया ये है कि कैसे ऑडियंस के मैक्सिमम क्यूरियोसिटी को हाइप में रखा जाए बिना कुछ दिखाए हुए। और इसी वियर्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि मार्वल ने प्लान किया कि अवतार फायर एंड ऐश के साथ एवेंजर्स डूम्सडे के 4 डिफरेंट टीजर ट्रेलर अटैच किए जाएंगे। वो भी हर वीक एक नया टीजर रिलीज होगा और हर टीजर एक डिफरेंट कैरेक्टर पे फोकस करेगा। जो टीजर अभी लीक हुआ है वो प्योरली स्टीव रॉजर्स के कमबैक को हाइप करता है, जहाँ रिपोर्ट के हिसाब से अगला टीजर थॉर के कैरेक्टर पे फोकस करेगा, उसके बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम पर, और उसके बाद जो फाइनल टीजर होगा वो एक्चुअली ऑफिशियल टीजर माना जाएगा जिसमें ओवरऑल सारे कैरेक्टर्स को दिखाया जाए और हो सकता है हमें उसमें स्टोरी के बारे में और भी पता चले। खैर, अगर अब इन चीजों को साइड में रख के लीक टीजर की बात करें तो पूरे ट्रेलर के बैकग्राउंड में जो म्यूजिक प्ले हो रहा है वो एक्चुअल में एवेंजर्स एंड गेम के थीम का एक इमोशनल पियानो रिमिक्स है और यहाँ पे ये म्यूजिक इंटेंशनली यूज किया गया है ताकि स्टीव रॉजर्स के कैरेक्टर को एक इमोशनल वेट दिया जा सके। और ये कंफर्म भी करता है कि ये स्टीव रॉजर्स वही वर्जन का स्टीव रॉजर्स है जो एंड गेम के एंड में पैगी कार्टर के साथ सेटल हो चुका था। और अगर हम टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो स्टीव रॉजर्स अपने डांस के प्रॉमिस को पूरा करने के लिए 1940s में गया था और उसकी बाइक और उसके घर के इंटीरियर को देख के लग रहा है कि वो अभी 1950s के एरा में हो सकता है। ट्रेलर की शुरुआत में हम देखते हैं स्टीव रॉजर्स को अपनी मोटरसाइकिल से उसी घर के सामने आते हुए जहाँ वो पैगी के साथ रहने गया था, जिसके बाद वो घर के अंदर जाता है और अपने कैप्टन अमेरिका के सूट को उठाकर देखता है और ये वही सूट है जो उसने एंड गेम के फाइनल सीन में पहना था। जिसके बाद वो सूट को एक केस में रखकर लॉक कर देता है, जैसे कि वो अब कैप्टन अमेरिका बनने से मूव ऑन कर चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे इस सूट को वापस नहीं पहनेगा, ये बात तो क्लियर है। वो एवेंजर्स डूम्सडे में इस सूट को वापस पहनेगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस के साथ वो ऑफिशियली कैप्टन अमेरिका के नाम से ऑपरेट नहीं करेगा। इसका मेन रीजन ये है कि मार्वल ने अभी हाल ही फिलहाल में बहुत पैसे खर्च कर सैम विल्सन को कैप्टन अमेरिका बनाने की कोशिश की, लेकिन वो बन नहीं पाया। फिलहाल मार्वल नहीं चाहता एक ही मूवी में मल्टीपल कैप्टन अमेरिकास को दिखाकर वो ऑडियंस को कंफ्यूज करे, और इसी वजह से एवेंजर्स डूम्सडे के टाइम पर सैम विल्सन ऑफिशियल कैप्टन अमेरिका होगा। लेकिन एमसीयू के टाइम ट्रैवल रूल्स के कारण यहाँ एक ट्विस्ट आ जाता है। ये स्टीव रॉजर्स अभी उस पॉइंट तक एज नहीं हुआ जहाँ वो आगे जाके सैम विल्सन को शील्ड देता है। मतलब टेक्निकली इस वाले स्टीव रॉजर्स के पास अभी भी कैप्टन अमेरिका की शील्ड एग्जिस्ट करती है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि एवेंजर्स डूम्सडे में हमें मल्टीपल कैप्टन अमेरिका की शील्ड देखने को मिलेंगी, जो काफी इंटरेस्टिंग नैरेटिव पॉसिबिलिटीज को ओपन कर देती हैं। जिसके बाद ट्रेलर में एक इमोशनल सीन भी आता है जहां हम देखते हैं स्टीव रॉजर्स को अपने फर्स्ट न्यूबॉर्न सन को हाथ में उठाए हुए। आई नो आप बोलोगे स्कार लड़की भी तो हो सकती है, लेकिन अगर आपको याद हो तो कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर्स मूवी में कैजुअली फोटो के थ्रू हमें मेंशन किया गया था कि पैगी के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, जहाँ पे उस टाइम पे ऑडियंस को लगा था कि ये बच्चे किसी और के होंगे। लेकिन एंड गेम में जब टाइम ट्रैवल दिखाया गया और स्टीव वापस पैगी के पास गया तो एक पॉपुलर थ्योरी बनाई गई कि वो बच्चे एक्चुअली में स्टीव रॉजर्स के ही बच्चे थे। और हाँ, एवेंजर्स डूम्सडे के राइटर वही लोग हैं जो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम लिख चुके हैं, और इसीलिए रिवील काफी इंटेंशनल लगता है। मतलब एवेंजर्स डूम्सडे में हमें कैप्टन अमेरिका की हैप्पी लाइफ दिखाई जाएगी जब तक डूम आकर सब कुछ बिगाड़ नहीं देता या फिर उसे रिक्रूट नहीं करता। जिसके बाद ट्रेलर एंड होता है क्लासिकल मार्वल स्टाइल टाइटल कार्ड के साथ, जहाँ पे नॉर्मली लिखा होता कैप्टन अमेरिका विल रिटर्न,
लेकिन नहीं, जहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ था स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे, और यहाँ कैप्टन अमेरिका की जगह स्टीव रॉजर्स लिखना काफी इंपॉर्टेंट डिटेल है, क्योंकि ये कंफर्म करता है कि कैप्टन अमेरिका से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टीव रॉजर्स खुद होने वाला है। और उसके बाद एवेंजर्स डूम्सडे के थीम के साथ हमें वहाँ पे एवेंजर्स डूम्सडे क्लॉक दिखाया जाता है। ये रियल लाइफ डूम्सडे क्लॉक कॉन्सेप्ट से इंस्पायर है, जो 1940s में कोल्ड वॉर के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था, जो ह्यूमन मेड कैटास्ट्रॉफी और रिस्क को सिंबलाइज करता है। लेकिन एमसीयू के कॉन्टेक्स्ट में ये क्लॉक एक मेटाफर को रिवील करता है। इसका मतलब है कि डॉक्टर डूम का अराइवल एमसीयू के लिए ग्लोबल फिनोमेना हो सकता है, जो किसी अपोकलिप्स से कम नहीं होगा। और इसमें दिख रहा टाइम मूवी के एक्चुअल रिलीज टाइम को शोकेस कर रहा है। अब यहाँ पर मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन ये है कि अगले कुछ ही हफ्तों में मार्वल अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में थोड़े चेंजेस करेगा, क्योंकि अवतार के साथ सारे एक्सक्लूसिव ट्रेलर को अटैच करना लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए चांसेस हैं कि मार्वल इवेंचुअली ये सारे टीजर ऑफिशियली ऑनलाइन रिलीज कर देगा। और हाँ, अब नेक्स्ट वीक हमें थॉर पे फोकस करता हुआ एक एवेंजर्स डूम्सडे का दूसरा टीजर देखने को मिलेगा। तो चाहे कुछ भी हो, आने वाले हफ्तों में मैं एवेंजर्स डूम्सडे पे लगातार वीडियोस लाने वाला हूँ, इसलिए चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। और तब तक के लिए एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की कंप्लीट कॉमिक स्टोरी को जानने के लिए हमारी ऊपर दी गई प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।